अब्बास रजा जलवी साहब, भाई अली इमरान जाफरी साहब, जनाब हैदर रिजवी साहब। इमाम हुसैन के मदा खानों की इज़्ज़त करनी चाहिए। ये तमाम अहबाब मुझसे बेहतर पढ़ने वाले हैं। इन अच्छा पढ़ने वालों की अंजुमन में मुझ हकीर की हैसियत बिल्कुल इतनी सी है जितनी हैसियत किसी हसीन चेहरे पे छोटे से तिल की होती है। बस राजी रहिएगा। मिसरे का मेरे मोहतरम बावरियात से जी के बेटे तशरीफ फरमाए तो बस हाज़री। जुस्तजुए फ़ज़ाइल में करता रहूं, मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे। ये जितने अहबाब बरसर मिंबर तशरीफ फरमाए इन सब का शहरी ज़ौक़ बहुत अच्छा है। मैं चौथे मिसरे पे मांग रहा हूँ इस इतने सारे मजमे में नौकर, बेटा, मेहमान, छोटा भाई, इमामिया कॉलोनी वालों मुझे देखना, ये हाथ बंधे हुए हैं, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे इमाम हुसैन का छोटा सा ज़ाहिर समझना। मैं बावजू खलोता हूँ, ये हर बंदे के आगे मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं 4 साल के बाद आप तमाम अहबाब की ज़ियारत कर रहा हूँ। चौथे मिसरे पे मुझे सिर्फ इतना बता देना कि मुझे मिंबर छोड़ना है या 5 मिनट और पढ़ना है, ये फैसला कर देना और मैं गया। मैं माफ़ी मांग के सरकार की बारगाह में कर रहा हूँ, मेरे मौला जुस्तजू हाथ उठाना अगर हक बने, वरना या अली मदद कंपैरिजन वाली बात ही नहीं। मैं चाहते ही नहीं कि पहले वाले से ज़्यादा लूँ, मेरे बाद वाला मेरे से कम ले। या अली मदद जो फैसला दिल करे वो करना। और मैं गया, मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ जुस्तजुए फ़ज़ाइल में करता रहूँ, मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे। खूने दिल से मैं अशार कहता रहूँ, आसमानों से मजमून आता रहे। और मेरे मौला मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ बाहुनर कीमियागर अबू ज़र तेरा मेरी मिट्टी को सोना बनाता रहे। मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूँ, तू मुझे देख कर मुस्कुराता रहे। मैं सदके जेड़े बोल सकते जेड़े खलोते सरदार हो मिलके मिलके इको बंद कर दे जी ना होमन दे बराबर। मैं कसीदा तेरा ज़मन, मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, तू मुझे देखकर मुस्कुराता रहे। मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, तू मुझे देखकर मुस्कुराता, तू मुझे देखकर मुस्कुराता। जवान यंग जनरेशन मेरे सामने बैठी हुई है, जितने जवान बैठे हैं मैं इन पर राजी हूँ। तुसी जितने खलोते हो तुहाडे मेरे दरमियान 14 ज़ामिन फैसला करे तो या अली मेरे मौला मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, तू मुझे देखकर, मुझे देखना, मुस्कुराता रहे। फिर इसी बीच कानों में हातिफ कहे, हातिफ गैबी, फिर इसी बीच कानों में हातिफ कहे, सर उठा देख अब्रे करम छा गया, तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ, फातिमा को कसीदा पसंद आ गया। जिन्हें हुसैन बादशाह ने बोलने की खैरात दी है मिलके हैदरी। मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, तू मुझे देखकर मुस्कुराता रहे। फिर इसी बीच कानों में हातिफ कहे, सर उठा देख अब्रे करम छा गया, तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ, फातिमा को कसीदा, फातिमा को। भाई अली इमरान जाफरी साहब जरा मिसरे का मौलाना बिलाल काज़मी साहब की नज़्म है जिसके मैं चंद अशार पढ़ रहा हूँ। बखुदा कोई 2 दिन पहले 20 मिनट की कॉल थी और ये इस मिसरे की दादी होती रही। अल्लाह करे मैं समझा सकूं हुसैन कौन है। फातिमा को कसीदा, ये देखना, या तो ना बोलना, मैं बड़े आराम से खड़ूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं कतन नहीं चाहता, कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं है, बड़े आराम से पढ़ूं, तसल्ली से, पहले से लेके आखिरी तक सबको साथ मिला के चल रहा हूं। समझो तो बोलना, वरना ये मैं गया, मेरे से अच्छा पढ़ने वाले बैठे हैं। फातिमा को कसीदा पसंद आ गया, जिसकी ताराज डेहड़ी की खैरात से 1-2 घर नहीं कुल खुदाई पले। जिसकी ताराज डेहड़ी की ज़मन खैरात से 1-2 घर नहीं कुल खुदाई पले, कुल खुदाई बखुदा। भाई अली इमरान जाफरी ने मुझे कोई जो मोटिवेशन दे दी है ना, जो इन्होंने मुझे मोटिवेट कर दिया है, दिल मेरा बड़ा है। चौथे मिसरे को हर बंदा वैसे समझे जैसे ये समझ गए हैं हुसैन कौन है, हुसैन क्या है, कभी तुमने पहचाने? जिसकी ताराज डेहड़ी की खैरात से, मुझे देखना, 1-2 घर नहीं कुल खुदाई पले, जिसके इसमें गिरामी के एजाज से हर नबी हर वली की मुसीबत टले, जिसके कदमों से लिपटी हुई धूल को अपने चेहरे पर इब्ने मज़ाहिर मले, जिसके बेशीर की उंगलियां थाम कर आज तक किबरिया की मशीयत चले। ना 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 ना, मुझे मिसरा पढ़ देना, मुझे मिसरा पढ़ने देना। जिसके बेशीर की उंगली
उंगलियां थाम कर, कॉलोनी वालों मुझे ना देखना, अलम देखना, फैसला करना, और मैं गया जिसके बेशीर की उंगलियां थाम कर। भाईजान आज तक किबरिया की मशीयत चले, हुसैन कौन है कभी तुमने पहचाने? नौकरी जिसके दर की सुलेमा करे, जिसकी अदना रियाया में इलियास हो, ऐसे आका को कहते हैं शाहे हुदा, जिसके खिदमत गुजारों में अब्बास हो। मैं सदके अंकल शौकत, ऐसे आका को या अली मदद, ऐसे आका को कहते हैं शाहे हुदा, जिसके खिदमत गुजारों में भाई, जिसके खिदमत गुजारों में, जिसके खिदमत गुजारों में। यार तुसी बोलते क्यों नहीं हो? खैर तो है, तुहानू की हो गया? बादशाह हो पढ़ते असी पे, तुसी एवं परेशान बैठे हो मेरे सामने। टिक के पवो कर मालूम, मैं जो पढ़ता पे मैं परेशान नहीं तो तुसी क्यों हो? जिसकी ताराज डेहड़ी की खैरात से एक दो घर नहीं कुल खुदाई पले, ऐसे आका को कहते हैं शाहे हुदा, जिसके खिदमत गुजारों में अब्बास हो। 1400 साल पीछे चलते हैं, माहौल क्या था? दो बंद और ये मैं गया। ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। ये जमाना तो पिछले, हैदर भाई जरा काफिया देखिएगा, ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्त। भाई अली इमरान जाफरी, अंकल अब्बास रजा मेरी बात की तायीद करेंगे। कीमती बात की दो निशानियां होती हैं। एक निशानी ये होती है कि उस पर दाद बड़ी मिलती है, जिस बात पे बिल्कुल खामोशी हो जाए बात वो भी कीमती होती है। फैसला कॉलोनी खुद करेगी। 1400 साल पहले माहौल क्या थे? मुझे नसर नहीं करनी, मुझे डायरेक्ट मिसरा फेंकना है। ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। उसके होंठों पे कलमा पैगंबर का था, दिल यहूद और नसारा का जासूस था। कॉलोनी तेरी मर्जी, मैं जा रहा हूं, बस खुदा मेरी गल मुक गई है, मैं चले आऊं। माहौल क्या था? अब काफिए जो आ रहे हैं वो ढूंढने हैं। ये जमाना बस, ये जमाना तो पिछले अच्छा क्या वो ना की पे करते थे 6 घंटे तक आया जे ते अपनी बारी। ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। उसके होंठों पे कलमा पैगंबर का था। वक्त नहीं है, मैं काफिए खोल नहीं सकता, मेरे बाद मुझसे बेहतर पढ़ने वाले हैं, उनसे पूछना, वो तफसील से बता देंगे। उलमा बैठे हैं, शोरा बैठे हैं। ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत, हालात कितने खराब थे, आज तक बुत परस्ती से मानूस था। पीर बिशारत जी, उसके होंठों पे कलमा, भाईजान मुझे देखिए, उसके होंठों पे कलमा पैगंबर का था, दिल यहूद और नसारा का जासूस था। फिर जो अंगूठा निशानी के काबिल न था वो ख्यालों में उस्तादे कामूस था। अरबी की सबसे बड़ी लुगत है। जो अंगूठा निशानी के काबिल न था वो ख्यालों में उस्तादे कामूस था। हुजराए कल्ब से अक्ल के सहन तक हर जगह हर तरफ शोरे नाकूस था। पीर शहजाद शाह जी, मुझे कॉलोनी का वो जवान बताइएगा जो समझ के चुप कर गया, मैं आज के बाद आऊंगा ही नहीं। हुजराए कल्ब से अक्ल के सहन तक हर तरफ हर जगह शोरे नाकूस था। इतने खराब हालात थे। फिर सच तो ये है बकौले अनीस से सुखन, जब शरीयत का ऐसा शनासा मिले वो नबी अपनी किस्मत पे झूमे न क्यों, जिसको शब्बीर जैसा नवासा मिले। बाबा जी, वो नबी अपनी किस्मत पे मिलके 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 हैदरी। सच तो ये है बकौले अनीसे सुखन, जब शरीयत का ऐसा शनासा मिले। जनाब अब्बास रजा साहब, क्या बात है, वो नबी अपनी किस्मत पे झूमे ना क्यों, जिसको शब्बीर जैसा, जिसको शब्बीर जैसा, जिसको शब्बीर जैसा नवासा मिले। आखिरी 2 बंद, कम से कम 40 बंद है, मैं आखिरी 2 बंद पढ़ के सलाम कर रहा हूं। मुझे हमला खुतबा कुछ नहीं पढ़ना मौला हुसैन का, सिर्फ 2 बंद और मैं जा रहा हूं। हुसैन कौन है, हुसैन क्या है? जबकि आहों कराहों की यलगार हो, हसरतों का संवरना भी दुश्वार है। दर्द व उल्फत की चढ़ती हुई बाढ़ में डूब कर फिर उभरना भी दुश्वार है। अब्बास रजा साहब, हुसैन कौन है? मैं माफी मांग के कह रहा हूं, दर्द व उल्फत की चढ़ती हुई बाढ़ में डूब कर फिर उभरना भी दुश्वार है। मेरे मौला, गर सबीले न हो तेरे अल्ताफ की, मशके हाजात भरना भी दुश्वार है।
हुसैन मैं माफी मांग के कह रहा हूं, बिन तेरे जिंदगी का तसव्वुर ही क्या, नौए इंसान का मरना भी दुश्वार है। मुझे पता है 2022 है, मुझे पता है मुझ में सवाल हो सकता है, लेकिन वक्त नहीं है ना सवाल का ना जवाब का। डायरेक्ट दावा किया तो दलील सुनो। बिन तेरे जिंदगी का तसव्वुर ही क्या। बात को इतनी वजनी है ना कि धीमी आवाज में किया जाए तो लुत्फ पीर मिठू जी। बिन तेरे, खड़े हो ना मेरे से सवाल करो। हुसैन बादशाह दीनो दुनिया, बिन तेरे, मैंने कहा है हुसैन न हो तो बंदा इज्जत से मर ही नहीं सकता। जिंदगी का तसव्वुर ही क्या। कलूनी उठ के बोले दांत थोड़ी, बात बड़ी है। नौवे इंसान का मरना भी, हुसैन नहीं तो बंदा इज्जतदार होके मर भी नहीं सकता। नौवे इंसान का, अब दलील सुनो, मरना भी दुश्वार है। कैसे? हाँ मैं तुझे बताऊं। कारवाने बशर की तो तकदीर में कल जो बेचारगी थी वही आज है। दावा किया है बिन तेरे जिंदगी का तसव्वुर ही क्या, नौए इंसान का मरना भी दुश्वार है। कैसे? ये सुनो। कारवाने बशर की तो तकदीर में कल जो बेचारगी थी वही आज है। हुसैन तू न हो घर तो लाशें पड़ी ही रहे, ये जहां तो कफन तक का मोहताज है। शेर और मैं गया, आखिरी मुसद्दस और मैं गया। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह तफसील से आपको सुनाएंगे। जुर्रत से लगाओ, ऐसा नारा लगाओ न जब तक आवाज जाए। इस बात का ख्याल रहे कि जिस बंदे नारा ना लगाया समझ लेना इनकार वलायत लिखा जाएगा। जल्दी 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 मेरे मोहतरम जल्दी कीजिएगा। आप क्या देंगे? मुसलमान जहन की बत्ती जला के देख, घर घर में जा हुसैन है चश्मा लगा के देख, है चश्मा लगा के देख। क्यों तुझे दुश्मनी है अली और हुसैन से? बेहतर है तू अपने खून का चेकअप करा के। 5 मिनट पहले पढ़ गए थे, इस तो ढेर दाद लगी इन्होंने लप पौंदी है, इन्हों तो चंगा काम चले। थले रवे जी बात ही मैं गया। बिन तेरे जिंदगी का तसव्वुर ही क्या, नौ इंसान का मरना भी कारवाने बशर की तो तकदीर में कल जो बेचारगी थी वही आज है। इधर देखें, इधर भाई मैं पढ़ूं, क्या कर रहे हैं आप लोग। तू न हो घर तो लाशें पड़ी ही रहे, ये जहां तो कफन तक का मोहताज है। आखिरी 6 लाइन से मेरी जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। या अली मदद मैं गया, 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए कूफियों शामियों के सामने। मेरे मौला ने खड़े होकर जो खुतबा दिया उसकी 6 लाइन सुनो और मैं जा रहा हूं। मेरे मौला फरमाते हैं, कूफियों शामियों तुम हुसैन से लड़ने आए हो, तुमने हमें पहचाना ही नहीं, तुमने पहचान ही नहीं की। फरमाया जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं। जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। शमस साहब, एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं। फरमाया सोना नहीं, अब यही काफिया दूसरे वे से आ रहा है। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं। फरमाया ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। फरमाया अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, ये जो कैमरामैन बैठे हैं, अब जरा भाई अली जरा तकलीफ कीजिएगा, मैं मिस्र बड़ा कीमती पढ़ रहा हूँ। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, ना मैं दाद लेने आया था, ना इस हजरत पे जाऊंगा कि मुझे दाद किसी बात की कम मिली या ज्यादा मिली। मैं जा रहा हूँ और ये माफी मांग रहा हूँ, माफी मांग के कह रहा हूँ। उस जवान को पता ही नहीं उर्दू किस बला का नाम है, शायरी कहते कैसे है, जिसने शेर सुन के समझ के मेरी बात जाया कर दी। हुसैन ने फरमाया इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं, इस जमीन पर कोई ऐसा पीर शहजाद शाह जी कालूनी पांव पे उठ के बोले दाद थोड़ी है, मेरी बात बड़ी है। हुसैन फरमाते हैं अब मेरे कहर से मुझे देख जो बचा ले तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं हो। कूफियों और शामियों तुम हुसैन
से लड़ने आ गए, तुमने पहचाने नहीं, मुझे पहचानो, मेरा नाम है हुसैन, ये बात याद रखना। और कुफियों और शामियों, शहरे जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में भल खाए हो, मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे।